जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं हरिवन्तानं नमो सिद्धानं नमो बीमारी में तुम्हें मिल जाएंगे, पर निर्ग्रंथ गुरु के चरण कभी कभी ही साक्षात आपको मिलते हैं। और ये सागर वालों का सौभाग्य ही होता है कि एक मात्र एक नहीं, अभी आदित्य सागर आके चले गए, वहाँ भाग्योदय में माताजी महाराज सब विराजमान है। ये सागर वालों के भक्तों की भक्ति का ही प्रताप है कि सागर कभी खाली होता ही नहीं, क्योंकि नदी नाले ताल तलैया फिर भी पानी से सूख सकते हैं, पर सागर कभी पानी से सूखता नहीं। ऐसे ही सागर कभी निर्ग्रंथ गुरु से खाली कभी होता ही नहीं। ये साक्षात यहाँ के एक एक भक्तों का ही भक्ति का प्रताप है, जिसके कारण से ये अद्भुत कार्य संपन्न करने लगा। क्योंकि ये पक्का मान लेना कि तो बहुत 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 सहजता से मिल सकते, पर जो जिनवाणी का पान कराने वाले, क्योंकि भगवान तो वेदी पे बैठे हैं, बोलते हैं नहीं बोलते, ये आगम भी रखा हुआ है, अलमारी के अलमारी, कमरे के कमरे मनोज भाई बंद रखे हैं, पर उनकी वाणी को जो शास्त्रों में लिपिबद्ध किया है, उनका बखान करने वाले अगर कोई सच्चे मार्ग का प्ररूपण करने वाले हैं तो वे निर्ग्रंथ गुरु ही हुआ करते। और ऐसे निर्ग्रंथ गुरु की आप सभी ने जो सागर में भव्य अगवानी करके उत्साह के साथ ये भावना भाई है। अभी अनिल भैया, अभी तो भावना भाई है, हाँ अभी तो जो संभावित चतुर्मास के लिए आप सबने अगवानी भी की है, क्योंकि मैंने तब भी मुकेश भैया कहा था क्या है, संभावना है, पर भावना के साथ ही संभावना होती है। भावना के साथ अगर खिलवाड़ है तो संभावना भी संभावना नहीं है। इसलिए समझना है हमें अपने उस जीवन के बारे में, क्योंकि ये तो बहुत सहजता से हम ग्रंथों के पन्ने पलटकर समझ सकते हैं कि आचार्यों ने कहाँ पर क्या लिखा, पर उसके भी भीतर का जो सार हुआ करता है, कहते हैं अंग्रेजी में रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, दो पंक्तियों के बीच में जो सार है उसका अर्थ क्या है वो समझना बहुत कठिन होता है, और उसे ही हमें समय समय पर समझना है, क्योंकि पता नहीं आने वाला समय कैसा क्या होगा, कोई ठिकाना है क्या वहाँ। इस कोरोना ने कितनों के अपनों को और कितनों के सपनों को देखते देखते 2 साल हो गए, किसी के अपने गए और किसी के सपने गए। अब जो हमें सौभाग्य मिला है, हमें ना अपनों को खोना है ना सपनों को खोना है, उन अपने और सपनों से पराए होकर हमें अपने आप को पहचानना है। क्योंकि बीत गई सदियां बीत गई, मनुष्य बनते हुए हम जीते आए मरते आए, कई बार मनुष्य बने, पर शायद आज तक हमें मनुष्य बन के जीने की कला अशोक भाई नहीं आए।
मंच संचालन, माइक संचालन करने की तो कला आ गई, पर माइंड संचालन करने की कला नहीं आई। नहीं आया समझ में? मंच संचालन तो मुकेश जी बहुत अच्छा कर लोगे, माइक भी संचालित बहुत अच्छा कर लोगे, पर माइक से ज़्यादा संचालन माइंड का होना जरूरी था। जिसका माइंड संचालित नहीं है उसका माइक और मन संचालित होने से क्या मतलब? हमें आते हुए समय को, आने वाले समय में इसी बात को समझना है। दुनिया को हम संचालित करें नहीं करें, पर अपनी सोच, अपनी माइंड को हम कैसे संचालित करें। ये मनुष्य पर्याय जो हमें मिली है, दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय, उस मनुष्य बन के हम आज तक मनुष्य क्यों नहीं बन पाए? मनुष्य हो, मनुष्य हो कहाँ से? महाराज जी 2 हाथ 2 पैर 1 सिर है, बाल है, नाक कान जगह पे है, मात्र इतना होने से दाऊ कोई मनुष्य इंसान नहीं होता। इंसान बनने के लिए सबसे पहले उसके भीतर इंसानियत होने की आवश्यकता है। अभी खेत से आ रहे थे, बिहार करते करते देखा क्या अनिल भाई, आप गाड़ी में पैदल, वो एक खेत में खड़ा रहता है, आप लोगों ने देखा? आप लोगों ने माताओं कभी नहीं देखा खेत में खड़ा रहता है? कौन कौन खड़ा रहता है? राजेश भैया, मुकेश भैया, कौन? मुकेश भैया नहीं, खेत में कौन? 2 हाथ ऐसे फैलाकर, पैर फैलाकर खड़ा रहता है, कौन है? चाहे तो बिजू का कह दो या काक बगुला कह दो, समझने जैसी बात है। उसके पास 2 हाथ 2 पैर 1 सर, कपड़े सब कुछ, टोपी भी, टोपी कहाँ गए? गमछा चले गए क्या? गमछा और पान चला गया, टोपी अकेली रह गई। उसकी भी सर पे टोपी होती है, पर समझना टोपी और कपड़े निकाल दो तो भीतर क्या? कुछ नहीं। टोपी और कपड़े उतार दो तो भीतर कुछ नहीं, मात्र वह घास फूस का पोला होता है। क्या ऐसी स्थिति नहीं हुई? सुंदर वस्त्र, सुंदर टोपी, गमछा सब कुछ हमने पहन लिया, पर मात्र और मात्र अनिल भाई हुलुलु, क्या मात्र हम हु हा हा करते करते अपने आप को इंसान मान रहे हैं। वह बिजू का बेचारा माँ स्वयं ना खाता है, जोर से बोलो ना खाता है ना खाने देता है। बहुत सारे मनोज भाई धर्मात्मा आज ऐसे ही हुए हैं, ना स्वयं धर्म करते हैं ना दूसरे को। बहुत बढ़िया, अपनी प्रशंसा कर रही है, तालियां बजा लो अपने लिए, अपने लिए तालियां बजा रहे माँ। कोई दूध का धुला नहीं बैठा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो खेत में खड़े हुए बिजू के जैसे धर्मात्मा मत बनो, वास्तविकता में धर्म के मर्म को समझो। पहन ली धोती दुपट्टा, पहन लिए सोले के कपड़े, मात्र बन गए धर्मात्मा? नहीं। उस बिजू को पहनाओ जाके सोले के कपड़े, सोले का हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब राजेश भाई ये नहीं कल से पूजा छोड़ मत देना, पर समझना है हमें वास्तविक धर्म के मर्म को। हम मनुष्य तो बने पर इंसान बन के इंसानियत नहीं ला पाए। क्या अंतर उस बिजुके में और इस इंसान में है? वो भी स्वयं खाता नहीं है, ना दूसरे को खाने देता है। हम भी धर्म नहीं करते और दूसरे को धर्म करने भी नहीं देते। श्रेयांश भाई ऐसे धर्मात्मा मत बनना, ऐसे धर्मात्मा मत बनना, ऐसे इंसान भी मत बनना। मैं तो हर जगह एक ही बात करता हूँ, धर्मात्मा तुम बनो नहीं बनो, पर कम से कम लोहारिया जी एक सच्चे इंसान बन जाना, एक सच्चे इंसान बन जाना। अगर इंसान बनना आज व्यक्ति पंचम काल में सीख लेगा तो ही मनोज भाई वह अगले आने वाले काल में भगवान बन सकता है। भले तुम हो भगवान आत्मा, पर भगवान आत्मा को जानने वाला इंसान इंसान नहीं है तो भगवान आत्मा भगवान कभी बन ही नहीं सकता। अपने भीतर के इंसान को पहचानो, हमारे साथ रहने वाले इंसानों में इंसान खोजो। पर हमें कितने इंसान मिले आज तक? नहीं मिले।
नहीं मिले, अगर हम अपने आप को इंसान नहीं बना पा रहे हैं, फिर हम धर्मात्मा और भगवान कहाँ से बनेंगे और बनाएंगे? उस कला को ही सीखना है। माँ प्रश्न पूछ लूँ क्या? उत्तर तो दोगे नहीं ना? सही सही बताओगे? सही सही बताओगे? मौन है क्या सबका? अशोक भैया तो बोल रहे थे तो कितनी बातें कर रहे थे, अब प्रश्न पूछ रहा हूँ, उत्तर दोगे क्या? आप लोग भोजन बनाते हो क्या? भोजन बनाते हो? माँ अच्छा कि कच्चा? 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 जोर से बोलो ना। अच्छा भोजन बनाते हो तो भोजन बनाने की तो कला हमें आती है, पर जीवन जीने की कला नहीं आती। दुकान चलाने की कला, दूसरों को उल्लू, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, दूसरों को उल्लू बनाने की तो कला आती है, पर इंसान को इंसान बनाने की कला नहीं आती। क्या मतलब है हमारा इस मनुष्य पर्याय में जन्म लेने का? अगर हम मनुष्य बने हैं, इंसान बने हैं, तो हमें बिजुका की उस क्वालिटी को और बिजुकापने को छोड़कर वास्तव में एक इंसान और धर्मात्मा और फिर भगवान बनने की कला भी सीखनी। पर क्या करें? पर क्या करे, क्या करे? व्यक्ति मात्र हु हा करते करते अनिल भाई हुलुलु करते हैं और हल्ला कर देते हैं, बना बनाया काम सब बिगाड़ देते हैं। सोचो, समझो, विचार करो, हमें जो समय मिला है और शायद मिलने वाला है, अभी शायद ही है मुकेश भाई, अभी तो शायद ही है। हाँ, उम्मीद तो पूरी है। पहले तो देखो आजकल ऐसा, हाँ गाड़ियों पे भी होता है ना, कोई गाड़ी भी खरीदनी है तो पहले श्रेयांश भाई टेस्ट ड्राइव, पहले टेस्ट ड्राइव होती है, भैया देखो चलानी आती है कि नहीं, पसंद आ रही कि नहीं। ऐसे अभी टेस्ट ड्राइव चल रही है, सागर वाले भी सोच ले, नहीं तो खुशियाँ मनाएं। अब तो महाराज आ गए कितने भगजे है। हाँ, नहीं तो अनिल भैया कहे तो हम तो इतनी दूर से ले आए महाराज जी, हम कहे ऐसे नहीं। भाई ध्यान रखना, तुम्हारे हिसाब से नहीं, संग के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। हमने तो मुकेश भाई जो कह रहे हम ले आए पैदल चलते हुए 15 दिन विहार करते करते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ले आए, इसका अर्थ तुम्हारे हिसाब से नहीं। और जो होने वाला भी चौमासा है, शायद संभावित, क्योंकि जब होगा तब घोषणा हो ही जाएगी अगर होगा तो, पर ये पक्का है कि जो होने वाला संभावित चातुर्मास है वे मात्र, मुकेश भैया कहाँ गए वे तुम्हारे पान और गमछा, उनसे भी कह देना, भले ही वह मोराजी में अपन स्थापना करेंगे, पर चातुर्मास मात्र मोराजी का नहीं, पूरे सागर नगर का है, पूरे सागर नगर वासियों के लिए चौमासा है। हाँ, क्योंकि मनोज भाई उस जो हमारी संकुचित दृष्टि है उसे हमें बड़ा करना। हमने कहा आचार्य से भी, आचार्य सागर इतना बड़ा है, इतने ज्ञानी है सागर में, मैं जाके चतुर्मास करूँगा तो क्या करूँगा, मैं तो कुछ भी नहीं बनता। आचार्य ने कहा कुछ नहीं करना, तुम चले जाना और जो सोए हैं उनको जगा देना। मैंने कहा आचार्य सोए हुए को तो जगाना अशोक भैया संभव है, पर जो चुमाओं पड़े उनको कैसे जगाऊं? उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम जाकर मात्र उस पत्थर में जैसे तुम सूर्य मंत्र देकर चंद लौंग रख के उसे भगवान बनाते हो, इन भगवान आत्माओं की कानों में जिनवाणी फूंक देना, वे भी भगवान आत्मा इंसान और भगवान अवश्य ही बन जाए। देखते कितने इंसान और कितने भगवान बनते हैं। बाकी तो हुलुलु करने वाले वो बिजू के खड़े ही है खेत में, न खाते हैं ना खाने देते हैं। मैं पक्का मानना, सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा के अलावा इस पंचम काल में छठे काल से बचने के लिए कोई साधन नहीं। और मात्र हम हु हल्ला करते हुए ना स्वयं करें ना दूसरे को करने दे, ऐसे बिजुकी की हालत अगर हमारे भीतर परिणाम है तो कभी हम इंसान भी नहीं बन सकते। कितनों को इंसान बनना है? कितनों को इंसान बनना है? बस इधर इतने को, इधर नहीं बनना है। मतलब कम से कम सबने स्वीकार कर लिया कि हम इंसान नहीं हैं। कोई बात नहीं माँ, गलती को स्वीकार करना ही गलती में पहली सुधार के लिए की पहली सीढ़ी है।
आज हमने इतनी भी गलती स्वीकार कर ली कि मैं गलत हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, तो आने वाले समय में उसमें सुधार करने की कुछ गुंजाइश है, अन्यथा है ही नहीं। इसलिए समझना है, समय तो आज बहुत हो गया, कल समय पर अशोक भैया ताल तलैया की बात अपन क्रम से करेंगे। रोज़ एक आधी ताल की तलैया सुना देना, नहीं तो तुम सुनाने लग जाओ तो सुनाना भी है और सबको सुनना भी है। जो आज तक हमने सुना नहीं है, समझा नहीं है, वास्तव में ऐसी उस अद्भुत कला को समझना है जिससे हम इस भगवान आत्मा से भगवान बन सकते। कितनी 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 अद्भुत बात है मनोज भाई। एक पत्थर एक बार मंदिर आता है, एक बार मंदिर आता है, पत्थर भगवान बन जाता है। तुम कितने दिन से जा रहे हो राजेश भाई? रोज़ सुबह उठ के हम कलश ढारवे जाते हैं, भगवान बन पाए? जब पत्थर भगवान बन सकता है तो इंसान है, पहले इंसान बन जा तो भगवान बन ही जाएगा। एक एक रहस्य को समझना है। जिनवाणी के ऐसे ऐसे अद्भुत रहस्य आचार्य भगवंतों ने उद्घाटित किए हैं। सब काम एक किनारे मार रख लेना, पर जिनवाणी के रहस्य को समझने का प्रयास करना। करेंगे क्रम से हम कहाँ कैसा कौन सा क्लास और कौन सा विषय प्रारंभ करना है, पर कोई भी विषय पढ़ो, मुझे पक्का विश्वास है अगर मन लगा के जिनवाणी सुनने का प्रयास करोगे तो तुम्हें रोज़ कुछ नया नया अवश्य मिलेगा। पर समय निकालना पड़ेगा। किसके लिए? दुकान खोलने के लिए नहीं है, नहीं तो दुकान के ताले खोलने के लिए तो हमारे पास समय है, माँ प्रेशर कुकर के ढक्कन खोलने के लिए तो हमारे पास समय है, पर अपने अकल के ढक्कन खोलने के लिए, अरे सोच पे लगे हुए ताले खोल दो, अपनी दृष्टि पे लगे हुई उस ताले को खोल दो तो कुछ हम बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। जो जितना जैसा जहाँ हमें समय मिले वहाँ हमें समय को समय पे समझने का प्रयास करना है, क्योंकि बंगेला जी ये भी समय है, ये भी समय है और ये भी समय है। सभी समय को समय पे समझना है तो ही समय का काम समय पे होगा, तभी तो समय सार की कुछ कीमत है। इसलिए उस कला को ही हमें सीखना है जिस कला को शायद हम आज तक नहीं समझ पाए। इंसान बनकर व्यक्ति चांद पे पहुंच रहा है। किसी ने मंगल पर ज़मीन खरीद ली, किसी ने चांद पे ज़मीन खरीद ली, पर इंसान बन के उसका जीवन शांत नहीं हो पाया, न मंगल हो पाया। दुकान मंगल करना जानते हैं ना? दुकान तो मंगल करना जानते हैं, पर क्या जीवन को मंगल करना सीख पाए? जीवन को मंगलमय बनाना सीख पाए? नहीं सीखा। नहीं सीखा। जिसने इंसान बन के इंसान बनना नहीं सीखा, उसने जीवन में कुछ भी नहीं सीखा। आज देखा नहीं हो तो कहीं देख लेना। खेत में नहीं सही, आजकल तो तुम्हारे मोबाइल और गूगल बाबा पे बहुत कुछ आता है, उस पर भी जितनों ने उस बिजुकों को नहीं देखा होगा, देख लेना। उसकी जैसी हालत हमें अगर नहीं करनी है तो सत्य को और धर्म के मर्म को समझने का प्रयास करना। करेंगे समय पे बहुत 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 सारे उस धर्म के और आचार्य भगवंतों के रहस्य को उद्घाटित करने का प्रयास। पर जो ये हमने भाव संजोकर ये निर्ग्रंथ मुनि संघ की अगवानी सबने की है, पक्का मानना समय देना होगा। बाकी तो हम देते ही आए राजेश भाई। जो उस दिन कह रहे थे, कहाँ आए थे, कई रास्ते में आए थे ना, एक दिन कह रहे थे महाराज जी रोज़ मात्र 15-20 मिनट सुनते हैं, अब चतुर्मास अगर हो जाएगा तो आपको घंटों भर सुनने का मौका मिलेगा। वह समय मिला है तो समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि ये तो मिलता ही रहता है। और कोरोना में बंद हो गई, एक आध को पकड़ ले गए तो फिर पता चलता है। इसलिए समझो, जो हमें समय मिला है, समय का सदुपयोग करते हुए हमें बहुत सारी कलाओं को सीखना है। और सबसे बड़ी कला
जीवन जीने की और भगवान बनने की। उसके बारे में पुनः समय पे चर्चा करेंगे। आज के लिए यही सबके लिए बहुत बहुत आशीष। देखना राजेश भाई, चातुर्मास संभावित तुम्हारे नगर में होने जा रहा है और वे मढ़ावरा से बच्चे दौड़े दौड़े आए थे कि मुनि संघ की अगवानी सागर महासागर में हो रही है, इसलिए वे बच्चे अपना दिव्य घोष लेकर आए थे। कोई पैसे में आने वाले मुकेश भाई नहीं हैं, नहीं तो कोई कहे वसूर नहीं, वे तो भक्ति से और श्रद्धा से गुरु चरणों में जुड़े हुए हैं। वे हाथ देख लेना माँ, बजा बजा कर हाथ तक छिल गए पर उन्होंने बजाना नहीं छोड़ा। उन्होंने जो दिव्य घोष बजाया था, मात्र ढोल का दिव्य घोष नहीं, ये तो एक प्रतीक था आने वाले समय में इस सागर में जिनवाणी का दिव्य घोष हमें करना है, इसलिए ये दिव्य घोष यहाँ पर बज रहा था। और आने जिस दिन अभी तो बता रहे थे वे अनिल भाई, जैसे ही कटरा मंदिर में पहुँच रहे थे, एक नहीं 3 गाय अपने 3 बछड़ों को दूध पिला रही थी। और जैसे ही यहाँ मुड़ने को हुआ, एक तो हमने पहले ही देखी थी, एक इनने दिखाई और उसके आगे देखा कि मतलब शुभ, इतना शुभ मंगल है कि लोग एक ऐसे दृश्य को देखने के लिए सोचते हैं। और जैसे ही उस मंदिर में प्रवेश हो रहा था, 3 गाय अपने 3 बछड़ों को दूध पिला रही थी। ऐसे गो वत्स प्रीतवत हमें धर्मात्मा को, ऐसे ही हमें धर्मात्मा को धर्मात्मा बनकर अपने गले से लगाना है। गो वत्स प्रीतवत, वात्सल्य का उत्कृष्ट प्रतीक वह गाय और बछड़ा होता है। वह उसी प्रकार ये माँ है, ये माँ है और ये बछड़े हैं। इस जिनवाणी को पीने का प्रयास करना है, पर जिनवाणी ही पीनी है, माँ इधर उधर की बातों को नहीं पीना है। नहीं तो क्या है, इनका इतना फास्ट टेलीकास्ट है मुकेश भाई, वे जियो और एयरटेल सबको 4G को भी फेल कर देते माँ। तुरंत इधर का उधर माँ, अगर करना ही है प्रचार तो जिनवाणी का करो, मनमानी का नहीं करना। करेंगे पुनः जिनवाणी के समय पर, समय की बहुत सारी चर्चा। आज के लिए समय इतना ही। कल समय पे आओगे तो समय को पाओगे, नहीं तो समय तो चला जाएगा। इसलिए समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।